हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 तक सॉल्व कर चुके हैं। आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सर्च करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, जिस भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन सर्च करिए, उसके बाद वहाँ पर चैनल का नेम लिख देंगे तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर देखिए, इन सभी क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है हमें गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो हम तो गुणधर्म को सीखे नहीं है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सभी गुणधर्मों को हम सीखते हैं, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आप सभी को यहाँ पर हम गुणधर्म बताएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, P0 P1 P2 ऐसे करके इसमें दिए गए हैं। तो ये सभी से एक प्रकार से यहाँ पर आप फार्मूला इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले में दिया गया है, यहाँ पर A से B है, लिमिट ये दिया गया है। ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और यहाँ पर ये एफ है। इसके पहले भी आप क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर चुके हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इस टाइप से दिया गया है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या चेंज किया गया है, इसमें यक्स के स्थान पर टी लिखा गया है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापन किया गया होगा, मतलब जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया होगा उसको मान लिया गया होगा और उसके बाद उसको अवकलन किया गया होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया होगा। एफ टी कुल मिलाकर यहाँ पर प्रतिस्थापित किए हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है और ये इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए अभी आपको जितना भी समझ में आता है उतना आप लोग समझिएगा। उसके बाद जहाँ कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए P1 दिया गया है, A से B दिया गया है, fx dx दिया गया है और यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, तो आप कहेंगे जब ये A से B था तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था। जैसे ही इसका लिमिट हमने चेंज किया, मतलब कि यहाँ पर A से B था तो यहाँ पर B से A किए हैं, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, केवल यहाँ पर माइनस का चेंजिंग हो जाता है। मतलब कि लिमिट को चेंज करने पर, मतलब कि सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करने पर क्या होता है, केवल यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ इसमें दिया गया है कि मतलब कि जब ये जो दोनों सेम होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। जब हम समाकलन करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, उसी वैल्यू में तो हम पुट करते हैं, इस मान को भी एक ही वैल्यू में पुट करते हैं, इसको भी। केवल यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है। मतलब कि जो भी आया होता है ए रखते हैं, उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो इसी में दोनों वैसे भी सेम आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ये आपको इतना समझ में आया। आते हैं यहाँ पर तीसरे में। इसमें दिया गया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये ए से सी क्या दिया गया है और ये सी से बी क्या दिया गया है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समझना है कि जैसे ए से बी दिया गया है और यहाँ पर इक्वल में दिया गया है ए से सी और सी से बी, ये सब क्या है, मतलब ये सी एक्स्ट्रा आ चुका है इसमें। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, चाहे हम ए से बी तक का समाकलन ज्ञात कर लें या फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा कर कर ज्ञात करें। हमें पता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। मान लेते हैं, देखिए इसमें ये जो आपका निश्चित समाकलन होता है इसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मान लेते हैं ऐसे इस टाइप से, यहाँ पर कुछ ग्राफ है, हमें इसका यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ये सब का इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया गया है ए से बी तक, ए से बी तक का हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहने का मतलब यहाँ पर ये जो आगे लिखा है, चाहे आप डायरेक्ट ए से बी तक ज्ञात कर लीजिए या फिर आप यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करिए, मतलब इतने का ज्ञात करिए, उसके बाद इतने ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए से सी तक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, एक मिनट।
थोड़ा ऊपर चला गया है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए P2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए से सी तक, पहले हम ए से सी तक ज्ञात कर लेंगे इतने का। उसके बाद यहाँ पर हम सी से बी तक ज्ञात करेंगे, सी से बी तक ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने में क्या होगा, इतना अलग हम ज्ञात किए हैं, इतना अलग, और दोनों को ज्ञात करने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। समझ में आया यहाँ पर। और यहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। इतना समझ में आया। जहाँ कहीं पर थोड़ा ज़्यादा बताना होगा फ्रेंड्स, हम आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद वाला देखते हैं क्या दिया गया है। P3 वाला, इसमें दिया गया ए से बी, और यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ए से बी है, और यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसमें से यहाँ पर दोनों को जोड़कर माइनस, इस टाइप से भी आप इसका समाकलन कर सकते हैं। मतलब कि दोनों को जोड़िए, उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया हो उससे आप माइनस कर कर यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ना समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये सभी क्वेश्चन में यूज होंगी। तो वहाँ पर जब यूज होगा तो हम आपको बता देंगे, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें दिया गया है 0 से a दिया गया है, एफ एक्स डी एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या किया गया है, ये तो 0 है, अगर आप देखें तो इसको ऐड करेंगे तो a ही होगा। तो a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें कहा है ध्यान दीजिए कि P4 P3 की एक विशिष्ट स्थिति है। कहने मतलब यहाँ पर ये इतना आपको यहाँ पर समझना है कि ये दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर देखिए ये a है, और यहाँ पर ये 0 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे भी a आएगा। तो यहाँ पर माइनस सी एक्स। यहाँ पर लिखा है 0 से 2a दिया गया है, 0 से 2a ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से 2a हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से a इतना हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 0 से a इतना हम इसको अलग ज्ञात कर लेंगे। मतलब कि 0 से a तक में एफ एक्स ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर 0 से a में 2a माइनस एक्स इतने को ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 5 ही प्रॉपर्टीज़ अभी देखते हैं, उस जितने भी क्वेश्चन में यूज होगा उतना बता रहे हैं। उसके बाद और जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम आपको और अलग से बताएंगे। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया, जितना भी समझ में आया है ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम हर बार इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो दिया गया ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन देखिए, इसमें फार्मूला देखने से नहीं समझ में आएगा, जब आप इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि इसमें ये फार्मूले में जो दिया गया है इसको हमें कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 0 से π/2 में देखिए अभी जो आपने फार्मूला देखा था उससे इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर फार्मूला क्या था इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से a वाला फार्मूला इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर ये देखिए अगर इस टाइप से होगा तो जो भी दिया गया होगा उसको हम क्या करेंगे, a से हम माइनस कर देंगे, यही इसमें दिया गया है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज होगी उसमें पहले क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं, ये आपका 7.10 है। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फार्मूले को लिख देते हैं। यहाँ पर 0 से a होता है, और यहाँ पर एफ एक्स होता है डी एक्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे 0 से a लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको लिखते हैं, a लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर i इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया गया है। इसको समीकरण 1 मानिए। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए π/2, यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, ये इतना हो गया डी एक्स। समझ में आया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया था उसको नोट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से π/2 कॉस स्क्वायर। आप ये बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, ये आपने मान लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी को जोड़ेंगे, ये जो आई मान है इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2i, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आगे इसको नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2, ये इतना हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर पूरे का यहाँ पर हम डी एक्स लगा देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे π/2। कुछ इसी टाइप से होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे π/2, माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे। कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, इतना आ गया। इसको पक्षांतर करिए तो यहाँ पर i इक्वल टू, यहाँ पर π/4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, केवल आपको क्या करना था, प्रॉपर्टी की यूज करना था। कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी और हमें कैसे यूज करना है ये आपको समझना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम दोबारा फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लिखे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मान लेते हैं i इक्वल टू, यहाँ पर 0 से π/2, यहाँ पर रूट साइन एक्स। यहाँ देखिए ये कुछ अलग टाइप के यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको फार्मूले का यूज करना ही होगा, नहीं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये डी एक्स, ये समीकरण 1 हो गया आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट करना है और समीकरण 1 मान लेना है। ये आपने मान लिया इतना। अब यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर देखिए एक्स है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर 0 से ए होता था तो ए माइनस एक्स, मतलब इसको, मतलब जो भी होता था उसमें से हम एक्स को माइनस करते थे। तो यहाँ पर ए था, इसमें क्या है π/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बट्टे में लिखेंगे, यहाँ पर इसमें लिखेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको ये इतना अलग लिखना है, क्योंकि एक में यहाँ पर हम नहीं लिख सकते इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस है, और यहाँ पर लिखेंगे, इसको अलग लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। थोड़ा इसको सही से आगे हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, बट्टे में ये आपका अलग, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर रूट में साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ये रूट कॉस एक्स पहले है और यहाँ पर ये बाद में है। इसमें देखिए ये पहले है ये बाद में है, तो ये आपको नहीं देखना है, देखना है क्या सेम लिखे हैं। तो आप कहेंगे दोनों सेम ही लिखे हैं, केवल आगे पीछे लिखा है बस। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये हो गया। समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 2i हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 0 से π/2 लिखेंगे, ये इतना हो गया। यहाँ से अगर देखें तो साइन एक्स, यहाँ से अगर देखें तो इसमें हमें मिलेगा रूट कॉस एक्स हो जाएगा। बटे में यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डी एक्स। ये कुछ इस टाइप से होगा। क्या आपको समझ में आया यहाँ पर हम क्या किए हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम था तो इसका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिए हैं, और यहाँ पर कॉस एक्स था तो कॉस एक्स लिखे हैं। इतना समझ में आया। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर अंश और हर क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से π/2,
यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो चुका है। यहाँ से अगर इसका हम समाकलन करना चाहें तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ से अगर देखें तो 0 से π/2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे π/2 -0, ये इतना हो गया। इक्वल टू यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें π/2 मिलेगा। यहाँ से अगर देखें तो i इक्वल टू यहाँ पर π/4, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे पहले और दूसरे में क्या आंसर सेम ही आएगा, तो सेम ही आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा ये समझिए। देखिए यहाँ पर π/4 इसमें भी आया है और पहले में भी आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लास्ट में इतना ही बचा था और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इतना ही बचा था, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कुछ इस टाइप से इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं माना, ऐसा नहीं है यहाँ पर माना। i इक्वल टू यहाँ पर साइन 3/2 x dx बटे में साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x। यहाँ पर ये इतना हो गया 0 से π/2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर लिखेंगे साइन 3/2, यहाँ पर π/2 माइनस x, ये हो गया बट्टे में साइन 3/2, यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस x, ये हो गया प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3/2 π/2 माइनस x, ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा मतलब यहाँ पर x है तो x लिखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, यहाँ पर लिखेंगे dx। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। और इधर अगर हम जोड़ते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में जोड़कर आपको हम बताते हैं कि उसमें कैसे इसको हम जोड़े थे। तो देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/2 x और यहाँ पर बटे में क्या है साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x। यहाँ पर ये इतना हो गया dx प्लस इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर cos 3/2 x बटे में यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x यहाँ पर dx, ये इतना हो गया। कुछ इस टाइप से अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो यहाँ पर इसको हम इस टाइप से क्या नहीं लिख सकते हैं 0 से π/2, यहाँ पर आपको इसको लिखना है। क्या हम इसको इस टाइप से, देखिए दोनों सेम हैं तो यहाँ पर ये एलसीएम कुछ इस टाइप से हो जाएगा प्लस कॉस 3/2 x। ये जो लिखा है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस इसी स्टेप को हम यहाँ वहाँ पर नहीं लिखे थे, ये जो स्टेप यहाँ पर है, यहाँ पर ये dx, ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और बचेगा क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 2i इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0 से π/2 और यहाँ पर बचेगा dx, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल ही हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें तो x हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ से 0 से π/2, ये इतना हो गया। अभी तक सॉल्व कर कर हमें क्या समझ में आया है कि यहाँ पर π/2 आता है, ये इतना समझ में आया। अगर हम i इक्वल टू देखें तो यहाँ पर हमें π/4 मिलेगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें कुछ इस टाइप से दिया गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तक तो सब सेम ही क्वेश्चन थे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे माना i इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ पर लिखेंगे cos की पावर 5x dx बटे में साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x
ये इतना हो गया, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर लिखेंगे cos की पावर 5, यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस यक्स, इतना हो गया, बट्टे में लिखेंगे साइन 5, यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस यक्स प्लस कॉस 5, यहाँ पर π/2 माइनस यक्स, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर dx, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू यहाँ पर 0 से π/2, यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ये इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा cos 5x प्लस साइन की पावर 5, यहाँ पर x dx, ये समीकरण आपका 2 बन जाएगा। देखिए एक साइन है और एक कॉस में बन चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 2y इक्वल टू यहाँ पर 0 से π/2, लिखेंगे cos पावर 5x, यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन की पावर 5x, बट्टे में सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx, ये इतना हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल टू, लिखेंगे 0 से π/2, यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 2y इक्वल टू, यहाँ पर π/2, अगर हम देखें i की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ा डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मॉड में x प्लस 2 dx। तो ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस टाइप से इसमें दिया गया है। अभी तक आपने जितने भी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जानते होंगे 5वें चैप्टर अगर आपने सॉल्व किया होगा, अगर मॉड x यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको माइनस यक्स होता है, देखिए मॉड, अगर यहाँ से मॉड यक्स जो है अगर इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस यक्स और ये यक्स होता है, कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर क्या होता है इसको समझते हैं, जब यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान 0 से छोटा होगा, यक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तब ये क्या होगा, यक्स का मान निगेटिव होगा। और जब यहाँ पर यक्स का मान 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर यक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसे आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आप कहेंगे यक्स प्लस 2 दिया गया है, लेकिन आप तो यहाँ पर यक्स का केवल बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 2 है, तो इसमें आपको करना क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 2 दिया गया है। देखिए अभी आपको हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना बता रहे हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन तो समझ ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 2 है, तो यक्स प्लस 2 को हम 0 के बराबर दिखाएंगे, तो यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यही मिल गया हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से होता है, इसे अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। यहाँ से अगर देखें तो मान लेते हैं यहाँ -2, यहाँ पर हमें कितना अंतराल मिला है, 1 और 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखें 1, ये 2 मिला है। इसके बीच की हम कोई भी वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इसके बीच की वैल्यू को अगर हम -3 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -3 + 2 क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमें निगेटिव मिल रहा है ये, और इसके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 0 रखते हैं, 0 1 2 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। केवल आपको इतना यहाँ पर समझना है कि अगर हम वैल्यू इसमें से वैल्यू को रख रहे हैं तो निगेटिव मिल रहा है, इसमें से वैल्यू को रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो वही इसमें आपको समझना है थोड़ा सा।
ये जो यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है, इसमें हम कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब यक्स होता था तो यक्स बराबर अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता था, 0 मिलता था। तो यहाँ पर यक्स प्लस 2 है तो यहाँ पर हम 0 बराबर दिखाएं। जब यक्स होता है तो उसे हम 0 के बराबर दिखाए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो यक्स प्लस 2 का मान होगा, यक्स प्लस 2 का मान एक बार निगेटिव होगा और यक्स प्लस 2 का मान एक बार पॉजिटिव होगा। लेकिन कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसमें वैल्यू जब इसमें हम पुट किए तो इसमें आपको क्या मिला ये बताइए आप। आप कहेंगे यहाँ पर जब इसमें से हम कोई वैल्यू को हम पुट कर रहे थे तो हमें निगेटिव मिल रहा था, जैसे यहाँ पर ये इस टाइप से मिला। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कहेंगे जब यक्स का मान क्या हो, यहाँ पर 0 से छोटा होगा। जब यक्स का मान 0 से छोटा लेंगे मतलब इसमें से निगेटिव वैल्यू लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। जब यहाँ पर यक्स का मान 0 से बड़ा होगा, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है -2 पर। देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए यक्स इक्वल टू -2 आया है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पर लिखिए माइनस, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब यक्स का मान -2 से छोटा होगा तब ये निगेटिव होगा। जब यक्स का मान -2 से बड़ा होगा तब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो देखिए जो यहाँ पर ये लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो इसको अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर देखिए -5 से 5 पर हमें देखना था तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से देखेंगे। -5 से 5 पर जाना है तो यहाँ पर 5 तक, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें -2 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि -5 से हमें 5 तक जाना था, डायरेक्ट हम ना जाकर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसी को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -5 से -2 और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिए। यक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए -2 से 5 तक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यक्स प्लस 2 डी एक्स। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसी का हमें समाकलन करना है, तो चलिए समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे ऐसे, यक्स का यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -5 से -2 प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 से और यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, इसमें भी वही रहेगा लेकिन लिमिट इसमें चेंज है। तो यहाँ पर क्या है, -2 से -5, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कहेंगे आप आई इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लिखा है, लिखा रहने दीजिए। एक बार जहाँ पर यक्स है उसमें हम -2 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर -5 रखेंगे। तो चलिए पहले -2 रख कर चेक करते हैं क्या आता है। +2 इंटू -2 ये आ चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद -5 लिखेंगे। -5 का स्क्वायर बटे में 2 +2 इंटू -5 ये हो गया। ये पहले को हम यहाँ पर ये इतना सॉल्व कर चुके हैं, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर बटे में 2 +2 इंटू 5 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में, यहाँ पर -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर बटे में 2 ये हो गया, +2 इंटू -2 ये हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 इंटू -2 लिखा है। तो थोड़ा इसको ऐसे अच्छे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 के बट्टे में 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो -4 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर 25/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -10 कुछ इस टाइप से आ चुका है, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर भी 25/2 +10
ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 के बट्टे में 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर -4, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा रहने दीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए -25 बट्टे में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। ये इतना सॉल्व हो चुका है। लिखेंगे प्लस और यहाँ पर देखिए 25 बट्टे में 2 प्लस 10 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और यहाँ पर ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे i = देखिए अगर यहाँ पर जैसे भी जितना भी कुछ हम आपको बताएं, 1 मिनट, अगर इसको आपको इस क्वेश्चन में इस टाइप से जो जितना भी बताएं अगर नहीं समझ में आया है तो इसको हम ग्राफ से हम आपको बता देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से अगर आएगा तो उसमें हम आपको ग्राफ से बता देंगे कि इसको कैसे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो ग्राफ से समझेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे उसी टाइप से। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 दूनी -4 हो जाएगा, -25 और यहाँ पर ये 20, ये इतना हो गया। प्लस एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर लिखेंगे 25 + 20 + 4, ये इतना आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इतना आ चुका है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 -4 -9 हो जाएगा। -9 बट्टे में 2 है और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐड करते हैं, 45 4 49 हो जाएगा। 49 बट्टे में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 49 -9 बट्टे में 2 = यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 40/2। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये माइनस लगा है, यहाँ पर आपको पहले माइनस लगाना है, उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये -9/2 आया था और यहाँ पर ब्रैकेट पहले से यहाँ पर माइनस लगा है, ये इतना हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है प्लस में रहेगा तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया गया है 49/2 है तो इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 49 से 50 58 हो जाएगा। 58 बटे में 2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 9 18 इक्वल टू यहाँ पर 29। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 से 8 दिया गया है और मॉड में यहाँ पर x-5 दिया गया है। दोनों क्वेश्चन सेम ही दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जैसे भी बताए थे हम आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कुछ इस टाइप से दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर देखिए ये जो x-5 लिखा है, इसको अगर हम 0 के बराबर दिखाएं तो यहाँ x = 5 आ जाएगा, ये आ चुका है। तो देखिए अगर इसमें हम अगर ग्राफ ड्रा करना चाहें तो देखिए मॉड x का ग्राफ क्या होता है। अगर हम मॉड x का ग्राफ देखें तो मॉड x का ग्राफ कुछ इस टाइप से यहाँ पर होगा, ये ऐसे यहाँ पर मॉड x का ग्राफ होता है। ये आपका मॉड x का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x-5 है, मतलब कि यहाँ पर देखिए जब ये x-5 है तो यहाँ पर कितना आया, इसको 0 दिखाने पर 5 आया है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये -2 होता, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो ये आपका कुछ यहाँ से इस टाइप से बनता, लेकिन ये 5 है तो मान लेते हैं ये 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये इस टाइप से है। तो यहाँ से ये आपका बनेगा, इसमें ये कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से 5 6 7 8 ये हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 1 ये 2, तो यहाँ से देखिए इसमें अगर देखें तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 5 है, 6 7 8, यहाँ पर अगर देखें तो ये इतना, ये आ गया। हमें क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ये कितना है, यहाँ पर ये 5 है,
ये 8 है, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे आता है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस से यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर अगर आप स्लोप देखेंगे, ये जो ढाल है यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्रेंड्स ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये घट रहा है और यहाँ पर ये बढ़ रहा है। जब ये घट रहा है तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि 2 से 5 में ये जो यहाँ पर ये दिया गया है ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर 5 से 8 में ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इस टाइप से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर इसको आप संख्या रेखा समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 से 8 पर हमें देखना है। तो मान लेते हैं ये 2 है, ये यहाँ पर 8 है, तो 5 तो इसके बीच में ही आएगा ना यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें आप रखिए, देखिए क्या आता है। तो आप कहेंगे 2, अगर इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो चलिए इसमें रखते हैं। तो मान लेते हैं 3 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 माइनस 5 कितना होगा, -2। नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है 2 से 5 के बीच में यहाँ पर। और 5 से 8 में जाते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो यहाँ से तो हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या पता सही है कि नहीं। तो 5 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 6, 7, 8 कोई भी वैल्यू है इसमें। तो चलिए हम 5 के आगे 6 है तो इसको ही ले लेते हैं। 6 यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना 1 है आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है। कुल मिलाकर हमें ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप कहेंगे 6 रखने पर यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिला है। यहाँ से भी हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव मिल रहा है। समझ में आया इतना? तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्यों लेते हैं, पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। केवल सिंपल से आपको इतना ही इसमें समझना होता है। अगर आप इतना कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ पर x = 5 लिखिए और यहाँ पर 2 से 8 है तो 2 से 8 यहाँ पर लिखिए, बीच में 5 को लिखिए, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव यहाँ पर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए 2 से पहले हम 5 तक जाएंगे और नेगेटिव में जाएंगे। तो लिखेंगे x - 5 dx और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और उसके बाद 5 से कहाँ पर जाएंगे, 8 में जाएंगे, 8 तक जाएंगे, लिखेंगे x - 5 और यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसका आप समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो x²/2 और उसके बाद यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो इसको आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 से 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 5 से क्या है, 8 है, तो यहाँ पर x²/2 -5x, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक बार हम 5 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो लिखेंगे -5। थोड़ा स्टेप यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे, तो यहाँ पर चलिए जो लिखना है उसको तो लिखेंगे ही, -5 और यहाँ पर लिखेंगे 5, इतना हो गया माइनस, ये यहाँ पर अब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 -5 इंटू यहाँ पर 2, ये इतना हो चुका है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर/2 -5 इंटू 8, उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर/2 -5 इंटू 5, ये इतना आ चुका है। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये समझिए, इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2 -25 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10, ये इतना आ चुका है प्लस। देखिए 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, तो 64 का हाफ कितना होगा, यहाँ पर आप कहेंगे 32 हो जाएगा, इतना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए -40 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर 25/2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 25, ये इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 25
और यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 2 27, 27 में से 10 जाएगा तो 17 बचेगा, मतलब कि -17 हो जाएगा। -17 को 2 से गुणा करेंगे तो -34 हो जाएगा। ये बट्टे में 2, ये इतना हो चुका है। प्लस लिखेंगे यहाँ पर। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? 25 2 27, 27 में से 10 गया 17, यहाँ पर 17 होता। एलसीएम लिए हैं 2 तो वही 2 इसमें हम गुणा किए हैं तो यहाँ पर 17 दूनी 34 हो गया है। प्लस अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 40 है और यहाँ पर ये 32 है। तो इसको इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें -8 मिलेगा। -8 और +25 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 17। तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 25 बटे में 2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9/2 आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या माइनस में है तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कहेंगे यहाँ पर 34 में से 25 जाएगा तो 9/2, तो 9/2 का हाफ है, मतलब यहाँ पर ये हाफ है, ये हाफ है, तो यहाँ पर पूरा हमें 9 मिलेगा। आप ऐसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका एलसीएम सेम रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हमें 9 लिखना है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 18/2 हो जाएगा इक्वल टू 9। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 0 से a और यहाँ पर x ब्रैकेट में 1 - x की पावर यहाँ पर n dx दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी 0 से a दिखेगा तो आपको क्या करना है, a - x करना है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये a है, ठीक है। 0 से a होगा तो हमें क्या करना है, a - x, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर x दिया होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, देखिए हम फार्मूला तो ए याद किए हैं लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। वही इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे 1 - x, मतलब x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 - x लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 0 से a दिया गया है तो a - x करेंगे, मतलब कि जहाँ पर यहाँ पर ये क्या दिया गया है, x दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, π/4 - x लिखेंगे। ये आपका फार्मूला है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, 0 से होगा तो a - x लिखेंगे, इतना आपको याद रखना है बस। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे a - x, मतलब कि 1 - x लिखेंगे, ये इतना हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है और इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 - x, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। इसमें n है तो n लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे dx, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पर आप कहेंगे 1 - x हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे ये 1 है और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब x की पावर n dx, यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 1 लिखेंगे, जो यहाँ x की पावर n है इसको हम इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें x की पावर n मिलेगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 होगा। तो यहाँ पर x की पावर में क्या होगा, n+1, गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा। ये इतना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे dx। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर चाहे तो आप अलग अलग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे इसको इस टाइप से लिखा है तो इसको आप इस टाइप से भी लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, n+1 dx 0 से 1, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे अगर x की पावर n है तो इसमें एक जोड़ देंगे और उसके बाद जितना भी होगा इसे हम बट्टे में लिख देंगे, यही लिखते हैं, ठीक है। 0 से 1
माइनस यहाँ पर जो भी लिखा है इसमें क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जो भी लिखा है उसमें एक जोड़ देंगे, मतलब कि n+1 है तो यहाँ पर n+2 हो जाएगा और बटे में भी n+2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 0 से 1, ये इतना आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर x है वहाँ पर आपको वैल्यू को पुट करना है। ध्यान देना, हमें x के स्थान पर रखना है 1 को, x के स्थान पर 0 को रखना है, ना कि n के स्थान पर। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखेंगे एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 n+1, ये हो गया बटे में n+1। उसके बाद माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर 0 लिखेंगे, n+1 बटे में n+1। कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। लिखेंगे माइनस, अब इसमें x के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो यहाँ पर n+2 हो जाएगा बटे में n+2। माइनस लगाएंगे, इसके स्थान पर 0 लिखेंगे, n+2 बटे में n+2 हो जाएगा। ये इतना हो गया। देखिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखिए 1 की पावर में कुछ भी हो, जैसे 1 की पावर 5, 10, 15, 20 कुछ भी होता है तो हम क्या लिखते हैं, आप कहोगे 1 ही लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है n+1, ये इतना दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, माइनस है। 0 की पावर यहाँ पर n+1 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब 0। ये इतना आ चुका है। एकदम हम आपको एकदम स्टेप्स बाय स्टेप सॉल्व कर कर यहाँ पर बता रहे हैं। इसको यहाँ पर ये जो लिखा है, चाहते तो यहाँ पर ये जो 0 1 लिखा है इसको एक ब्रैकेट में कर कर भी हम सॉल्व कर सकते थे। मतलब ये जो माइनस लगा है माइनस लगा रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, इस ब्रैकेट को, मतलब दोनों को एक में साथ में कर कर हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए इसमें अगर देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं यहाँ पर, तो ये इतना आया है। तो यहाँ पर 1 की पावर यहाँ पर ये उतना ही रहेगा, n+2 ही रहेगा, और यहाँ पर ये तो 0 हो ही जाएगा। कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। हमारे पास है क्या, आप कहेंगे n+1 है, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो वहाँ अपॉन n+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसको इधर गुणा करिए, इसको इधर, मतलब कहने मतलब इसको एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे आपको यहीं पर आप इसको इसका आंसर लिख दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से इसमें दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसमें दिया गया है, हम क्या आपसे बताए हैं, आप कहेंगे आप यहाँ पर बताएं कि जब 0 से a होगा तो यहाँ पर हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस x लिखेंगे, मतलब कि जहाँ पर x होगा इसमें से हम इसमें को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए वही लिखते हैं, 0 से π/4 हो जाएगा, लिखेंगे log, और यहाँ पर ये जो भी लिखा है, क्या लिखा है 1+10, x के स्थान पर इससे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर π/4 माइनस यक्स, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना है, आपको समझ में आया, कहेंगे इतना समझ में आ चुका है। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये फार्मूला नहीं है, tan a माइनस बी का फार्मूला आपको याद है, तो आप कहेंगे याद है, tan a माइनस tan b अपॉन 1। देखिए tan a यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1+tan a tan b हो जाएगा। यही फार्मूला इसमें लगेगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूले को यहाँ पर यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, i=, यहाँ पर इसको मान लेना है पहले से ही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, नहीं हो सकता आपको फार्मूले में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखिए साइड में लिखते हैं, कुछ इस टाइप से है, tan a माइनस बी होगा, तो इसके इक्वल में क्या होता है, तो आप कहेंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1+tan a tan b, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना यहाँ पर ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे i=, 0 से π/4, उसके बाद यहाँ पर देखिए log है तो log लिखेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस, अब देखिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। a के स्थान पर क्या है, π/4 है, और b के स्थान पर क्या है, x है, तो a के स्थान पर हम π/4 लिखेंगे, तो a के स्थान पर π/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस tan x हो जाएगा,
बटे में यहाँ पर 1 प्लस 10a मतलब 10 पाई/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10b मतलब कि 10x हो जाएगा। ये इतना आ चुका है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। केवल फार्मूले का यूज यहाँ पर किए हैं बस। यहाँ पर ये इतना हो गया 0 से पाई/4। क्या 10 45 का मान आप नहीं जानते हैं? 10 45 का मान कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। तो इसके स्थान पर क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो उसी का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके स्थान पर 1 लिखें, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 10x हो जाएगा। बटे में पूरे का बटे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस 10 पाई/4 के स्थान पर 1 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे 10x। ये इतना आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग और देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पर इसका एलसीएम यहाँ पर अगर लेंगे तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस 10x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 10x। ये इतना आ चुका है। बटे में क्या है 1 प्लस 10x, ये इतना आ चुका है। प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल, यहाँ पर ये इतना हो गया। लिखेंगे dx, आपको यहाँ पर dx लिख देना है। ये इतना आ चुका है। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई/4। उसके बाद बट्टे में यहाँ पर लॉग, यहाँ पर देखिए क्या होगा आप ये बताइए। तो आप कहेंगे 1 प्लस 1 को ऐड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 10x है, इसको लिख लीजिए ऐसे ही। ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx। क्या लॉग यम अपान यन की प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी है? तो आप कहेंगे अगर लॉग यम बटे लॉग यन के रूप में लिखा होता है तो इसको लॉग यम माइनस लॉग यन के रूप में लिख लेते हैं। तो वही तो लिखने के लिए कह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर आप लिखिए 0 से पाई/4, यहाँ पर लॉग यम को अलग कर लीजिए, ये यम है मतलब कि log 2 हो जाएगा dx और माइनस लगाएंगे 0 से पाई/4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे log n क्या है 1 प्लस 10x है, ये इतना है। लिखेंगे dx। अब तो इसका समाकलन आप लोगों के लिए इजी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर log 2 दिया गया है ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर x होता तो ये कांस्टेंट ना होता। यहाँ पर log 1 log 2 ये सब आपका कांस्टेंट होता है। जैसे log 1 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसी टाइप से log 2 की भी वैल्यू होती है, log 3 log 4 log 5 ये सब की वैल्यू होती है। मतलब कि ये आपका कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, जब ये कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर लीजिए, log 2 हो जाएगा डॉट। यहाँ पर अगर हम dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से पाई/4 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। यहाँ पर देखिए इसका आप समाकलन कर लीजिए। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपसे बोले हैं कि इसका समाकलन कर लीजिए तो आपके मन में क्या आया? तो आप कहेंगे जो क्वेश्चन आप नोट किए थे क्या ये उसी टाइप से हमें नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हाँ ये जो क्वेश्चन में सेम दिया गया था ये वही सेम है। तो उसको हम क्या माने थे? आई माने थे। तो ये भी तो आपका आई हो जाएगा। तो इसको हम समाकलन नहीं करेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो log 2 और यहाँ पर x लिखेंगे 0 से पाई/4। ये इतना हो गया। आई की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हम पाई/4 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई/4 और log 2। ये इतना हो गया, माइनस लगाएंगे। अब x के स्थान पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log 2। ये इतना आ चुका है। अब देखिए 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए तो पाई/8 log 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आई इक्वल टू, यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।